इसमें क्या बोला गया बेटा, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर, देखना मैं बोरोन फैमिली की बात करूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। क्या आपको पता है कि बोरोन +3 में स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम +3 में स्टेबल होता है, गैलियम +3 में स्टेबल होता है, इंडियम +3 में स्टेबल होता है, लेकिन थैलियम जो होता है बेटा +3 में स्टेबल नहीं होता, वो +1 पे स्टेबल होता है। रीजन बिंग क्या आपको पता है कि जो ये जो है सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? थैलियम का 6s2, 4f14, 5d10, 6p1, ये थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? अगर मैं थैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ऐसा करके 4f14 लिखता हूं, शेल्स के हिसाब से लिखता हूं, 5d10, 6s2, 6p1, ये थैलियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। क्या आपको पता है 4f की होती है वेरी पुअर शील्डिंग, बहुत घटिया शील्डिंग होती है, वेरी पुअर शील्डिंग। डी की भी क्या होती है? पुअर शील्डिंग। अब शील्डिंग खराब होने की वजह से 4f और 5d शील्डिंग खराब होने की वजह से z इफेक्टिव क्या कर जाता है बेटा? डोमिनेट कर जाता है। अगर z इफेक्टिव डोमिनेट करना मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाना। और न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, अगर न्यूक्लियस है तो उसके सबसे करीब होता है एस सबशेल। तो क्या उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस के से एस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 6s है, 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टेड होंगे। तो क्या वो बाहर निकल पाएंगे? क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी चीज को बोलते हैं अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी को बोलते हैं, इस पेयर को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो है +3 शो नहीं कर पाता, P1 को ही रिलीज कर पाएगा, P1 के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। तो ये क्या हो जाता है? थैलियम +1 शो होता है, थैलियम +3 शो नहीं होता। लेकिन ये सारे जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 4f वाला केस नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखना, थैलियम +3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा थैलियम +1 पे। तो ये बात तो करेक्ट है। एल्यूमिनियम +3 डज नॉट गेट रिड्यूस इजली, एल्यूमिनियम +3 रिड्यूस नहीं होगा, ये बात भी करेक्ट है। एल्यूमिनियम +3, थैलियम +3 आर वेरी स्टेबल सॉल्यूशन, नो ये स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि थैलियम जो होता है +1 में स्टेबल होता है। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एल्यूमिनियम +3 एंड थैलियम +1 आर हाईली स्टेबल, ये बात करेक्ट है। तो आंसर शुड बी ए डी ई, ए डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा।